प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 जनवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संगीता उसका 37 उसका 4 पद। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज का विषय है मन की इच्छा। प्रभु हमारे मन की इच्छाओं को पूरी करने और हमें आशीष देने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक हम उसके सामने रोएंगे नहीं तब तक वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, ये सच है कि हमको परमेश्वर के सामने रोना है, विलाप करना है, लेकिन ये भी नहीं कि हर समय उसके सामने रोते ही रहे। कई लोग जब दुआ करते हैं जैसे ही दुआ करेंगे वो तुरंत रोने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमें रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु में आनंदित होना और प्रभु में संतुष्ट होना भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर जब पुराने नियम में बन के तैयार हुआ तो वचन कहता है दूसरा इतिहास उसके 5 अध्याय 13 और 14 पद में, तो जब तुरहियों बजाने वाले और गाना गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे सबसे करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना हो सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। इसका तात्पर्य यह है प्रियो कि आनंदित होके भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये सब निर्धारित होता है हमारे मन की इच्छा पे। हम किस प्रकार से इच्छा करते हैं। क्या हम परमेश्वर के सामने रो की प्रार्थना करना चाहते हैं और हर समय ही रोना चाहते हैं, या फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट और आनंदित होके उसको धन्य कहना चाहते हैं। नए नियम में मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मरियम जब एलिशिबा से मिलने गई तो किस प्रकार से उसकी आवाज सुन के एलिशिबा के गर्भ का बच्चा एलिजाबेथ के गर्भ का बच्चा उछल पड़ा। वो आनंद था। परमेश्वर की स्तुति करना हमारे मन की सबसे प्रमुख इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं हमारा हृदय परमेश्वर के धन्यवाद परमेश्वर के कार्यों से भरा रहता है और हम ये पाते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में भरपूरी से राज्य करती है। आगे के मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 46 और 47 पद। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 25 और 26 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 17 पद से लेकर 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।